प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। आज का विषय, तुम क्या कर सकते हो ताकि तुम खुदा परमेश्वर पिता के और निकट आ सके। भाई बहनों, हम लोग देखते हैं आज कलीसियाओं में बहुत से लोग जब प्रेज एंड वर्शिप लेते हैं तो वे भावनिक होते हैं, और भावनिक होने के बाद वे उन भावनाओं में बहते हैं और यह सोचते हैं कि उनके उस प्रेज एंड वर्शिप के कारण परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पर आ चुका है। आज का विषय, तुम क्या कर सकते हो ताकि तुम खुदा परमेश्वर पिता के और निकट आ सके। अगर हम लोग कोलोसियों अध्याय 3 वचन 3 पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? कोलोसियों अध्याय 3 वचन 3, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, यानी कि प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर में, परमेश्वर के भीतर छिपा हुआ है। इंग्लिश में यू आर विथ क्राइस्ट इन गॉड। इन गॉड कितने नजदीक है हम लोग भाई बहनों। क्या जब हम लोग किसी प्रार्थना सभा में जाते हैं, क्या तब उसकी उपस्थिति आती है, या हम खुद परमेश्वर को हमारे भीतर लेकर, हमारे भीतर ही उसकी उपस्थिति है और हम खुद उसको उस प्रार्थना सभा में लेके जाते हैं? हम परमेश्वर में है और परमेश्वर हम में है भाई बहनों। तो क्या कर सकते हैं हम? गाना बजा सकते हैं। मैं खिलाफ नहीं हूं, किसी के भावना के खिलाफ नहीं हूं। मैं किसी के गाना बजाने से या परमेश्वर को धन्यवाद करने से उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन हम जब इतने निकट है कि हम, बाइबल में कहता है, कोलोसियों अध्याय 3 वचन 3 कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, यानी कि प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर, यू आर विथ क्राइस्ट इन गॉड। विथ क्राइस्ट इन गॉड। अभी इंग्लिश में एग्जाम्पल दिया था कि यदि ये प्रभु यीशु है, ये एक उदाहरण है भाई बहनों, ये प्रभु यीशु है और ये मैं हूं, तो आई एम विथ क्राइस्ट। मैं मसीह के साथ परमेश्वर के भीतर, अगर ये परमेश्वर है, मैं परमेश्वर खुदा पिता के भीतर छिपा हुआ हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं ताकि उसकी उपस्थिति उस जगह पर आ सके जबकि वो ऑलरेडी मेरे भीतर है। कोलोसियों अध्याय 1 वचन 27, कोलोसियों अध्याय 1 वचन 27, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। अन्य जातियों के बीच में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है? वह मूल्य क्या है? और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, यानी कि द होप ऑफ ग्लोरी क्राइस्ट इन मी। मसीह जो मेरे भीतर है वही महिमा की आशा है, वो मेरे भीतर है। तो क्या मेरे गाना बजाने से या मेरे भावनिक होने से क्या वो वहां पर आ जाता है भाई बहनों? इस गलतफहमी में मत रहो भाई बहनों, क्योंकि उसका वचन क्लियरली कहता है, कोलोसियों अध्याय 3 वचन 3 इंग्लिश में इस तरह से है, वी आर वन विथ क्राइस्ट इन गॉड। हम मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर, खुदा परमेश्वर खुद मेरे भीतर है। मैं जब प्रार्थना सभा में जाता हूं तो वहां पर उसकी उपस्थिति पाने के लिए नहीं जाता हूं, मैं उसको मेरे साथ लेके जाता हूं भाई बहनों। इस गलतफहमी में मत रहो, क्योंकि ज्यादा करके हम लोग धर्म को, धार्मिकता को, हमारे खुद के धार्मिकता को उस उपस्थिति में लाते हैं, उस प्रार्थना सभा में लाते हैं भाई बहनों। कोलोसियों अध्याय 1 वचन 25, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया। पौलू को इस प्रबंध का सेवक बनाया गया था ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। पौलू अपना इन 13 चिट्ठियों में, रोमियो से लेकर फिलेमोन तक, इन 13 चिट्ठियों में वह उस परमेश्वर, उस खुदा परमेश्वर का जिक्र करता है
जो उसके भीतर रहता है, जो मेरे भीतर रहता है, जो मेरे भीतर जीता है भाई बहनों। किसी के गाना बजाने से या किसी के भावनिक होने से परमेश्वर उस जगह पर नहीं आता है, लेकिन हम खुद परमेश्वर जो 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 न्यू क्रिएशन बिलीवर है, जो बिलीवर लोग हैं, वो खुद परमेश्वर को अपने भीतर लेके जाते हैं। उससे ज्यादा हम कुछ और नजदीक नहीं आ सकते। हम तो एकदम निकट है, एकदम निकट है। एक एटम भी, एटम के इतना नजदीक भी हम लोग इतना नजदीक नहीं आ सकते जितने हम लोग परमेश्वर के नजदीक है। क्योंकि कोलोसियों अध्याय 3:3 कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और कोलोसियों अध्याय 1:27 कहता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। क्या है उस भेद की मूल्य भाई बहनों? भेद की महिमा का मूल्य वह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। भाई बहनों, तुम्हारे भीतर रहता है वो। हम लोग कितना बहक चुके हैं, कितना लोग हमें गलत गलत सिखाते हैं। कोलोसियों अध्याय 1:25 अभी पढ़ा था मैंने, कोलोसियों अध्याय 1:26, अर्थात उस भेद को समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। यानी कि वह भेद पुराने वाचे में पौलू के आने तक, प्रेरितों के कामों तक, अध्याय 9 तक छिपा हुआ था, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ था। पौलू के द्वारा उस भेद जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा था, उस भेद को प्रकट किया था। वह भेद क्या है? कोलोसियों अध्याय 1:27, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और उस भेद की महिमा का मूल्य यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। कोलोसियों अध्याय 1:13 क्या कहता है? और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप तुम पर और मुझ पर कब लगी? जब हम लोगों ने पाप छोड़ दिया था। नहीं, हम पापी थे। रोमियो अध्याय 5:8 कहता है हम पापी थे, तब परमेश्वर हमारे पाप के लिए मरा। परमेश्वर ने हमसे ऐसा नहीं कहा कि तुम पाप छोड़ दो फिर मैं तुम्हारे अंदर आके बसता हूं। नहीं, हम पापी थे, तब परमेश्वर हमारे पाप के लिए मरा। रोमियो अध्याय 5:8। एफिसियों अध्याय 1:13 कहता है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप ली। अब पवित्र आत्मा की छाप हम पर है। वी आर सील्ड विद द होली स्पिरिट। भाई बहनों, एफिसियों अध्याय 1:3 क्या कहता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। देने वाला है, दी है। जब आपने परमेश्वर को स्वीकार किया, एफिसियों अध्याय 1:13 के अनुसार पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लगी, और तब से उनकी आशीषें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष तुम्हें दी गई है। एफिसियों अध्याय 1:4, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुना लिया। कब चुना था परमेश्वर ने? आपको आज नहीं चुना, लेकिन जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुना कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आपने कुछ अच्छा कार्य किया इसलिए उसने आपको निर्दोष नहीं ठहराया। आपको अब खुद के धार्मिकता के द्वारा आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हमें तो प्रभु यीशु की धार्मिकता प्राप्त हुई। अगर हम लोग 2 कोरिन्थियों अध्याय 5:21 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, न कि हमारी खुद की धार्मिकता। भाई बहनों, हमारे ऊपर खुद की राइचियसनेस नहीं है, खुद की धार्मिकता नहीं है, परमेश्वर की धार्मिकता है। भाई बहनों, अगर हम लोग एफिसियों अध्याय 3:9 पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यह मिलता है कि और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सुजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था,
यह जो प्रबंध था वह आदि से पुराने वाचे में गुप्त था, लेकिन पौलुस के द्वारा वह सुनाया गया था। इफिसियों अध्याय 3 वचन 1, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुओं बना, यानी कि पौलुस हमारे लिए बंधु बना। कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 2, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। हमारा ध्यान पृथ्वी के वस्तु पर ध्यान नहीं होना चाहिए, स्वर्गीय की वस्तुओं पर होना चाहिए। हम लोग यह देखते हैं कि कब मेरे शरीर को चंगाई मिलेगा, हम लोग यह देखते हैं कि कब मुझे बड़ा घर मिलेगा, कब मुझे बड़े गाड़ी मिलेगा, कब मुझे संसार के सब आशीषें मिलेंगे। लेकिन भाई बहनों, कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 2 कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। कौन कहता है? पौलुस कहता है। और कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 3 में वह यह कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। भाई बहनों, रोमियो अध्याय 8 वचन 1, जो मसीह यीशु में है, हम लोग मसीह यीशु के अंदर है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। 2 कुरिन्थियंस अध्याय 5 वचन 21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बने। हम उसमें होकर, प्रभु यीशु में होकर उसकी धार्मिकता बने। इफिसियों अध्याय 2 वचन 10, इफिसियों अध्याय 2 वचन 10 कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से, संसार की रचने से पहले। इफिसियों अध्याय 2 वचन 6, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठा। यानी कि अब आपकी आत्मा, मेरी आत्मा परमेश्वर स्वर्गीय के स्थानों पर बैठा हुआ है। भाई बहनों, कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 3, तुम क्या कर सकते हो ताकि तुम खुदा परमेश्वर पिता के और निकट आ सके? हम तो इतने निकट है उसके। ऐसा कौन सा मनुष्य है इस संसार में जो गाना बजा के या दूसरे मनुष्य को भावनिक बना के उसे और परमेश्वर के निकट ला सके? ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 3, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, परमेश्वर के भीतर छिपा हुआ है। कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 27 कहता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। क्या है उस भेद की महिमा? क्या है? अन्य जातियों के बीच में तुम और मैं अन्य जाति है, और वह भेद यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, मेरे अंदर रहता है। हम लोग किसी स्थान पर, किसी जगह पर या किसी के गाना बजाने से उसकी उपस्थिति नहीं ला सकते, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे साथ जाता है। कब यह उपस्थिति हमारे अंदर कब आया है? इफिसियों अध्याय 1 वचन 13 और 14 में, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया हुआ है, पवित्र आत्मा की छाप लगी। उसी समय पवित्र आत्मा की छाप लगी और परमेश्वर प्रभु यीशु मेरे अंदर जीता है। जब मैं पाप करता हूं वो मुझे छोड़ के नहीं चला जाता है, लेकिन वह रोता है। भाई बहनों, धन्यवाद इस विषय को सुनने के लिए, और हम और विषय हिंदी में लाएंगे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।